हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू सुमति अलायंस। आज हम आपके सामने लेकर आए लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस। लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस जनरली 0.6 केवीए, 1 केवीए, 2 केवीए जनरली इसी रेंज में जाके क्लोज आते हैं। तो आज मोस्ट सोल्ड वेरिएंट होता है 1 केवीए, वो लेकर आपके सामने आए हैं। ये बेसिकली बीपी का है, ये इसका पैकेजिंग है। तो बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू मेक यू अंडरस्टैंड क्या होता है लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस, क्या इसके अंदर होता है। आज इसको अपन खोल के भी देखेंगे, इसको अनस्क्रू करेंगे और पूरी इसकी बॉडी के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो देखेंगे। बहुत ईजी असेंबली होती है लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस के अंदर। तो आइए बिफोर गोइंग अहेड एक बार पैकेजिंग को देखते हैं इसकी। देखिए, एक तो ये सबसे पहले ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन प्रोवाइड करता है AVR 120 to 300 वोल्ट AC। इसका मतलब क्या है, जनरली हमारी जो इंडिया का स्टैंडर्ड लाइन जो AVA आता है दैट इज 240 वोल्ट। तो ये अगर 120 वोल्टेज तक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा या 300 वोल्टेज तक भी एक्सीड हो जाएगा तो ये आपका यूपीएस प्रोटेक्शन देगा। इससे जो भी एसेट्स कनेक्टेड होंगे वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो एक बहुत रेयर सिनेरियो होता है कि 300 वोल्ट को क्रॉस करे या 120 वोल्ट के नीचे पावर ड्रॉप हो जाए, ऐसा जनरली नहीं होता। तो ये एक सफिशिएंटली कंफर्ट यूपीएस है कि कंफर्टेबली पूरी की पूरी आपके एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ओके है। आइए, तो ये सिंगल पीसी या 2 पीसी मैक्सिमम इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसमें सिंगल पीसी ही कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, इसको अपन एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसके अंदर यूजर मैनुअल आया है, ये यूपीएस है। ये हमारे पास इसका यूपीएस आ गया। ISI का मार्क इसमें लगा हुआ है। ये इसका फ्रंट हो गया। फ्रंट में सिर्फ पावर ऑन पावर ऑफ का बटन होता है स्टैंडर्ड। तो अभी देखिए, मैंने ऑन करा है इसको, तो ये अभी चार्जिंग मोड पे दिखा रहा है। तो इसमें 3 सॉकेट है। तो 3 सॉकेट जनरली बहुत सफिशिएंट होते हैं, इससे ज्यादा जनरली रिक्वायर्ड भी नहीं होते। 3 सॉकेट में आप देखिए, अगर आपका डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो एक सीपीयू का सॉकेट होगा, एक मॉनिटर का सॉकेट होगा, तो वो जनरली इसमें लग जाते हैं। लेजर प्रिंटर कभी भी यूपीएस के साथ कनेक्ट नहीं होते 1 केवी वाले, क्योंकि उनको जो स्टार्टिंग में लोड चाहिए होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसको आप इसके साथ कनेक्ट नहीं करते। और एक इसमें अगर आप चाहें तो अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वायबल ऑप्शन, या फिर एक स्पेयर रहता है इसमें। तो 3 सॉकेट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर ऑल इन वन होगा आपके पास तो एक ऑल इन वन में एक ही सॉकेट काम में आता है, 2 स्पेयर हो जाते हैं। तो मोर देन सफिशिएंट है ये अपनी डेली एप्लीकेशन के लिए, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट आती नहीं है। तो आइए इसको फिर अपन खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक लॉन्ग बॉडी हम लोगों को स्क्रू ड्राइवर मैनेज करना पड़ा इसको ओपन करने के लिए। ये यहाँ पे बैटरी लगी हुई है इसमें 2, और ये पूरा इसका सर्किट बोर्ड हो गया। तो AC टू DC वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये नॉर्मल सर्किट बोर्ड हो गया इसका, जो मेन मदरबोर्ड है वो इसका ये रहा। और ये एक और यहाँ पे सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, ये कॉम पोर्ट के लिए, सर्विस पोर्ट के लिए यहाँ पे इसमें लगा हुआ है। भाई एक बार इसको बैटरी को खोल के देखते हैं यहाँ पे बैटरी बैंक कैसे है इसके अंदर, क्योंकि 1 केवी के ऑनलाइन यूपीएस के अंदर जनरली एक इनबिल्ट बैटरी बैंक भी रहता है। तो इनबिल्ट बैटरी बैंक हमेशा 1 केवीए में 12 वोल्ट इंटू 2 बैटरीज लगी हुई होती हैं, क्योंकि इसका 24 वोल्ट का जनरली डीसी बार होता है, जो लगभग आधे घंटे का बैटरी बैकअप देता है फुल लोड पर। तो देखिए, ये इसकी हमने असेंबली को ओपन कर दिया है। ये इसमें 2 बैटरीज लगी हुई थी, ये इसके अंदर बॉडी है इसकी। तो ज्यादा कुछ होता नहीं है लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस में 1 केवीए या 0.65 VA, जो इससे छोटा यूपीएस होता है। 0.65 VA में भी सिमिलर अरेंजमेंट होता है, उसमें बस एक बैटरी होती है, इसमें डबल बैटरी हो जाती है। जब देखिए, आप ये 12 वोल्ट 7AH की 2 बैटरीज आप रिप्लेस करना चाहें तो इन्होंने यहाँ पे सील कर रखी है, इनको आपस में चिपका रखी है। तो आप रिप्लेस करना चाहें भी तो आप इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये अपन ने AC वोल्ट में सप्लाई में अपने नॉर्मल जो डोमेस्टिक सप्लाईज है उसमें कनेक्ट करते हैं। ये फ्यूज में जा रहा है। फ्यूज का देखेंगे आप, यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, ये फ्यूज है इसका। इसको यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत मॉड्यूलर डिजाइन है इनका। ये जो है 3 सॉकेट है वो इस सर्किट बोर्ड से वापस कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। ये AC टू DC ट्रांसफार्मर हो गया, ये निकल कर आ गया इसका ट्रांसफार्मर। ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कॉपर की कॉइल लगी हुई है। जनरली यूपीएस में प्रॉब्लम क्या होती है, बैटरी आप खुद ही रिप्लेस कर सकते हैं, कोई खास नहीं मार्केट में अवेलेबल होती है बैटरी। ट्रांसफार्मर ये भी जनरली आपको मिल जाएगा एज अ स्पेयर पार्ट। एक कार्ड है जो कि यूपीएस में जनरली खराब क्या होता है, ये कार्ड ही खराब होता है। इसके अलावा जनरली कुछ उसमें खराब होता नहीं, तो एक कंप्लीटली मेंटेनेंस फ्री ऑप्शन रहता है वैसे। तो देखिए, इसका यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। अब जैसे ही मैं स्विच को दबाता हूँ तो देखिए अभी कैसे होता है। ये स्विच की असेंबली अंदर आई और ये इसमें ये येलो लाइट पर हो गया, कि इसका मतलब देखिए क्या है कि ये भी येलो लाइट पर है। इसका मतलब क्या है, ये बैटरी से पावर ले रहा है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन AC सोर्स अभी दिया हुआ नहीं है। तो इसको अपन AC सोर्स भी डायरेक्टली दे सकते हैं। ये ग्रीन लाइट पर आ गया और नीचे फेज का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल अपनी AC मोड पर है, डोमेस्टिक पावर सप्लाई मोड पर आ गया। और ये साथ ही साथ इसी मोड पर ये सर्किट बैटरी को चार्ज भी करता रहता है। तो आप कंटिन्यू पावर विड्रॉ भी कर रहे हैं और ये चार्ज भी हो रहा है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, एंड यू कैन जस्ट कमेंट कि किस तरीके के वीडियो आप और चाहते हैं, तो हम उसी तरीके की वीडियोस आपके पास लेकर आते हैं। थैंक यू एंड स्टे सब्सक्राइब टू सुमित।